जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रसिया की एंट्री हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो चुकी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने पड़ोसी देश से माफी मांगा है, गल्फ कंट्रीज से माफी मांगा है और ये कहा है कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर हमला नहीं करूंगा। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को समझाया कि आप उन बेगुनाह और निर्दोष लोगों के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो जिसकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपके झगड़े इजराइल से है, अमेरिका से है, आप उसके ऊपर अटैक कीजिए, लेकिन आप अपने पड़ोसी देशों के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? आप दुबई के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? आप सऊदी अरब के अंदर क्यों अटैक कर रहे हैं? आप कतर के अंदर क्यों अटैक कर रहे हैं? जब व्लादिमीर पुतिन ने सारी बातों को समझाया तो मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पड़ोसी देशों के ऊपर हमला नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मसूद पेजेश्कियान ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया तो ये वाकई में उस पर कायम उतर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके तुरंत बाद ही दुबई के अंदर हमला किया जाता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के दावे पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। वो अमेरिका जो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को पिछले 4 साल से खत्म नहीं कर पाए, वो व्लादिमीर पुतिन ईरान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को यह समझाते हैं कि अपने पड़ोसी देशों के ऊपर हमला ना करें, और वो मसूद पेजेश्कियान ये कहते हैं कि ठीक है, मैं अब अटैक नहीं करूंगा। और उसके कुछ घंटे बाद ही दुबई के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, ड्रोन से और उसके बाद मिसाइल से। मसूद पेजेश्कियान ईरान की तरफ से यह भी बड़ा स्टेटमेंट आता है कि आने वाले 6 महीने तक ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी, लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन जब यह खबरें सामने आती है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से समझाने के बाद मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ठीक है, हम अपने पड़ोसी देशों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो लोगों ने यह कहा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है। जब दुबई के अंदर अटैक किए गए तो लोगों ने यह कहा कि ईरान के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। यहां पे मसूद पेजेश्कियान की तरफ से यह भी कहा गया कि ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका ने बार बार यह बात कही है कि ईरान सरेंडर कर दे तो हम हमला रोक देंगे, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि आप कितना भी हमारे ऊपर दबाव बनाइए, कितनी भी कोशिश कीजिए कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। यहां पे ईरान की तरफ से मसूद पेजेश्कियान की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है कि सरेंडर को सपना बताया है, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर देगा वो एक सपने की तरह है। और आगे जो बात कही है मसूद पेजेश्कियान ने, इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ चुकी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। मसूद पेजेश्कियान की तरफ से यह बात कही गई है कि सरेंडर करना तो सपना है, और अगर यह बात कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि बिना शर्तों के ही ईरान सरेंडर कर दे, ईरान सरेंडर कर दे, कोई शर्त इसमें ना लागू करे कि मुझे ये चाहिए तो ये करूंगा, ऐसी कोई शर्तें नहीं चाहिए। ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है। और यहां पे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह बात कही है कि सरेंडर की मांग तो सपना है, और बिना शर्त वाली सरेंडर वाली बात कब्र तक ले जानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिना शर्तों के सरेंडर कर दूं तो आप ये अपनी सोच कब्र तक लेके जाइएगा, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, लेकिन इससे न्यूक्लियर स्टॉक जब्त करने की बात सामने आ गई है अमेरिका की तरफ से। ऐसे तीखे तीखे वार ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से अगर दिए जा रहे हैं तो फिर ईरानी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, और आज रात ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इसकी चेतावनी अमेरिका ने, ट्रंप ने दे रखी है। यहां पे अमेरिका और इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से सीधी चेतावनी और धमकी दी जा रही है, और इस धमकी से और ज्यादा टेंशन बढ़ रही है ईरान के अंदर। जनता जो है खौफ में है। जिस तरीके से ईरान सरकार, वहां के राष्ट्रपति पीछे हटने को तैयार नहीं है, इससे आप साफ तौर पे समझ लें कि इजराइल और अमेरिका ने ये ओपनली चैलेंज दे दिया है कि जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा, हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है, इतने हथियार है कि मैं ईरान के अंदर
इतने अटैक करूंगा जिसको रोक नहीं पाएगा कोई। यहां पे पड़ोसी देशों से दुश्मनी का इरादा नहीं है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है और यह भी बात कही गई है कि बिना शर्त सरेंडर तो नहीं करूंगा। अब ट्रंप के बयान का कड़ा जवाब दिया है मसूद पेजेश्कियान ने। ट्रंप ने यह कहा था कि तुम चुपचाप सरेंडर कर लो और तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, लेकिन ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अब एक बड़ी खबर सामने यह आती है कि चारों तरफ ये शोर मचने लगता है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया। ईरान ने कहा है कि अपने पड़ोसी देशों के ऊपर हमला नहीं करूंगा, जो खारी देश हैं उनके ऊपर हमला नहीं करूंगा। फिर उसके बाद कतर, सऊदी अरब, इन तमाम जगहों पे जो अमेरिकी एयर बेस है उसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। यह बात कहने के तुरंत बाद ही अमेरिका के एयर बेस के ऊपर हमला किया जाता है। दुबई के अंदर एक बड़ा धमाका किया जाता है। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जोरदार धमाका किया जाता है और ये ईरानी ड्रोन से हमला किया जाता है। आसमान में धुएं का गुब्बार दिखता है। इंटरसेप्शन के बाद मलबा नीचे गिरता है और खाड़ी देशों में भारी तनाव बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो ईरान व्लादिमीर पुतिन के समझाने के बाद ये कहते हैं कि अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक नहीं करूंगा, वो ईरान मिसाइल से, ड्रोन से दुबई के अंदर अटैक क्यों कर रहा है? एयरपोर्ट के ऊपर जोरदार धमाके क्यों कर रहा है? क्या ईरान सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिखाता है? जब ये सारी बातें सामने आई, अमेरिका और इजराइल ने फिर कमर कस लिया। ईरान की टेंशन फिर बढ़ गई। एक बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों, ट्रंप ईरान के अंदर स्पेशल फोर्सेस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल की स्पेशल फोर्स जाने वाली है और इस खबर के बाद से ईरान के अंदर हरकंप मचा हुआ है। जो धमकी, जो चेतावनी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान दे रहे हैं, इस धमकी के बाद से पूरे ईरान के अंदर खौफ और डर का माहौल पैदा हो चुका है। स्पेशल फोर्स का मतलब आप समझ लें कि यह संख्या हजारों में नहीं, लाखों में हो सकती है। आने वाले समय में ईरान के अंदर भारी तबाही हो सकती है। और रिजिम चेंज करने की जहां तक बात है, जो भी ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर बनाने की बात हो रहा है, उसको इजराइल कह रहा है मानूंगा नहीं। अमेरिका कह रहा है कि मैं उसको सुप्रीम लीडर नहीं मानता हूं। इजराइल ने क्लियर कर दिया कि ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर सिर्फ और सिर्फ जनता चुनेगी, वहां की सरकार नहीं चुनेगी। और खामेनेई के 4 बेटे बचे हुए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो इसमें से तो कोई सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता है। जब इजराइल ने साफ तौर पर यह कहा कि ईरान के अंदर जो अटैक हुआ है, हमारा मेन मकसद था सत्ता परिवर्तन करना, रिजिम चेंज करना, वो सारी चीजें हो रही हैं। अब एक बड़ी खबर सामने यह आती है कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से न्यूक्लियर स्टॉक जब्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके बाद से ईरान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। एक और बड़े आरोप लगे थे ट्रंप के ऊपर कि आपने ईरान के अंदर अटैक किया, अमेरिका ने, उसमें 160 से ज्यादा मासूम बच्चियों की मौत हो गई। ये सारे आरोप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे। गिरफ्तारी वारंट जारी करने की भी मांग उठी। जब ये खबर के बारे में, जब ये घटने के बारे में जब ट्रंप से पूछा जाता है कि आपने उन 160 मासूम बच्चों की जिंदगी क्यों खत्म की, उसकी क्या गलती थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पल्ला झाड़ लिया। यह कहा कि अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती है। हमने एक भी सिविलियंस को नहीं मारा है, हमने सिर्फ और सिर्फ टॉप कमांडर्स को मारा है, हमने न्यूक्लियर ठिकानों के परखच्चे उड़ाए हैं, हमने जितने इनके मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जहां पे अवैध तरीके से बनाई गई सारी देश विरोधी ताकतें हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करी है। 160 बच्चों की जिंदगी को खत्म करने की बात जो अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। इस पे ईरान की साजिश है। ईरान ने ही उन 160 से ज्यादा बच्चियों की जिंदगी को खत्म किया है ताकि इजराइल और अमेरिका को बदनाम कर सके। ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद से ईरान के अंदर और कोहराम मचा हुआ है। एक बड़ी खबर सामने यह भी आती है कि इजराइल का लेबनान होटल के ऊपर एक बड़ा अटैक किया जाता है। लेबनान के अंदर एक बड़ी तबाही मची हुई है। अब इस पूरे खबर पे मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि ईरान के तरफ से जो अटैक किए गए पड़ोसी देशों के ऊपर, खाड़ी देशों के ऊपर, गल्फ कंट्रीज में, इससे पड़ोसी देशों का भरोसा टूटा है ईरान पर से। और
ईरान ने जिस तरीके का अटैक किया है ये बहुत ही गंदे तरीके का अटैक था और इससे एक बड़ी दुश्मनी पैदा हुई है। सऊदी अरब जो है वो धमकी दे रहा है ईरान को कि अब तो अमेरिका से मिल करके सऊदी अरब ईरान के अंदर चढ़ाई करेगा, अटैक करेगा। ड्रोन हमले शांति के खिलाफ एक कड़ा कदम है। आप जो ड्रोन हमला कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक नहीं है, ये अशांति का प्रतीक है। और जो अपने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगने की बात जो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने करी है ये कमज़ोरी को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपने गलती करी है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आपसे बड़ी गलती हुई है। यानी आपने बहुत सारे मासूम लोगों की ज़िंदगी को भी ख़त्म किया है। परमाणु कार्यक्रम ईरान की जो है वो दुनिया के लिए खतरा बन गया है। युद्ध भड़का करके अपनी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है ईरान ने, जिसकी खामियाजा उनको आने वाले कुछ सालों तक झेलना पड़ेगा। और ये सारे जो मुसीबत है वो ईरान की जनता को भुगतने पड़ेंगे। स्कूली बच्चों की जो मौत होती है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है और इस पर अमेरिका ने पल्ला झाड़ा है और आरोप लगाया है कि ईरान की तरफ से ये अटैक करवाए गए हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। आतंकी गुटों को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है ईरान की तरफ से तो ये बहुत ही शर्मनाक है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। दुबई एयरपोर्ट जैसे अटैक और ये कहना कि हम अपने पड़ोसी देशों के ऊपर हमले नहीं करेंगे और फिर दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जोरदार हमले करना, ये दर्शाता है कि आपकी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। और सबसे बड़ी बात कि पुतिन की सलाह पर निर्भरता ये चिंताजनक है। आप पुतिन के सलाह पर निर्भर हैं। पुतिन कहेंगे कि आपको अटैक नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। पुतिन कहेंगे कि आपको अटैक करना है तो आप अटैक करेंगे। तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप किस वे में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एक डिसीजन भी ले सके? ये सबसे चिंताजनक विषय है और ये पूरे ईरान की जनता के लिए चिंताजनक विषय साबित हो चुका है। अब ये आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।